दूसरे चरण के हम आंदोलन में देखते हैं 1960 के दशक का आंदोलन। हरित क्रांति के पश्चात संपन्न किसानों द्वारा यह आंदोलन किया गया था। इस आंदोलन के विशेष या मुख्य बिंदु हम देखते हैं क्या रहे हैं। इसमें हमने देखा कि कृषि और वर्ग का व्यवसायीकरण हो गया था। विशेषकर राजनीतिक दलों के माध्यम से ये अपनी आवाज़ उठा रहे थे और इनके कहीं ना कहीं राजनीति से जुड़े हुए इनके नेतृत्वकर्ता जो कि संसद और विधानमंडलों में आवाज़ उठाने के लिए प्रयास कर रहे थे। दूसरा हम देखते हैं विभिन्न संगठनों का निर्माण इनमें हो गया था, संस्थानीकरण हो गया था। संस्थानीकरण के अंतर्गत मतलब कई ऐसे संगठन जो हैं जो किसानों के आंदोलनों को संगठित करने में लगे हुए थे। इसी प्रकार राजनीतियों पर तीसरा हम देखते हैं कि प्रश्न चिन्ह भी लगाने का काम, उनको राजनीतियों को चुनौती देने का काम कर रहे थे। आपको पता है मौलिक अधिकार के प्रति के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त है और उसी के तहत इन्होंने अपने असंतोष को, अपने जो समस्याएं हैं उनको सरकार के सामने रखने का प्रयास किया और आंदोलन के रूप में ये कहीं ना कहीं जाकर राजनीतिक दल और दबाव समूह से जुड़कर राज्य की नीतियों को चुनौती देने लग गए और उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगने लगा। इसी प्रकार तीसरे चरण के जो आंदोलन है 1990 के आंदोलन, 1990 के दशक के आंदोलन है और यह जो आंदोलन का समय था इसे संकटकालीन, किसान आंदोलन के संकटकालीन दौर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण के लिए तैयारी चल रही थी। परंपरागत कृषि को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा था। किसानों के मध्य वर्गीय अंतर दिखाई देने लगा था। क्यों? क्योंकि बड़े किसानों को, बड़े जो भूमिपति हैं और किसान हैं उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन छोटे किसानों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ जा रहा था और देखने में यह भी आ रहा था कि इनकी समस्याएं इतनी बढ़ गई थी कि कई किसानों ने आत्महत्या तक कर डाली। इस प्रकार से किसान आंदोलन जो है वह 3 चरणों में हमने देखा और ये जो किसान आंदोलन है वह कभी शासन के को चुनौती देने वाले रहे, कभी अपनी मांगों को रखने वाले रहे, अपनी मांग को पूरी करवाने वाले रहे। इस प्रकार से भारत में ये किसान आंदोलन सक्रिय देखे गए हैं।